हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। ये आपकी क्लास है, क्लास 9। इसमें हम पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और दोनों का परस्पर संबंध बताइए। तो हमें लोकसभा और राज्यसभा की तुलना बतानी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार की है। पहले हम देखते हैं नामकरण के हिसाब से। नामकरण के हिसाब से क्यों जरूरी है, आइए हम देख लेते हैं। क्योंकि जो लोकसभा है ना, उसको निम्न सदन कहते हैं, और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहते हैं। इस पे भी है, और कैसे कैसे नाम है उसको हम देख लेते हैं। के संबंध में भारतीय संसद संसद के दो सदन है। भारतीय संसद के कितने दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा है। कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा सदन का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा प्रथम या निम्न सदन, और राज्यसभा वही उच्च सदन वह द्वितीय सदन है ना। लोकसभा को लोकप्रिय सदन और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है। अब बात करते हैं प्रतिनिधि के आधार पर के संबंध में। लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि भारत की जनता डायरेक्ट मतलब सीधे रूप से क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। वहीं राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। और सदस्य संख्या के आधार पर देख लेते हैं। भाई आपको बताइए कि लोकसभा की ज़्यादा सदस्य संख्या है एज कम्पेयर टू द राज्यसभा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान समय में सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 हो सकती है, जिसमें 12 मनोनीत और क्या होता है 238 क्या होता है परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब बात करते हैं हम निर्वाचन। निर्वाचन भी दोनों का अलग अलग है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष और निर्वाचन के तरीके से होता है। हम सीधे सीधे चुन लेते हैं, बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ इनडायरेक्ट रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही उनका चुनाव होता है। फिर बात हम करते हैं कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वहीं राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के बारे में बात सुन लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। हम बात करते हैं वित्तीय विधेयक के संबंध में। वित्तीय विधेयक के संबंध में भी लोकसभा को ही ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। के संबंध में वित्तीय विधेयक के संबंध में संविधान के द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा से अधिक मतलब लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियाँ दी गई है ना। और संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक आएगा लोकसभा में ही पारित किया जाए, और लोकसभा से पारित होने पर यह विधेयक राज्यसभा में जाएगा। बट कितने दिन के लिए रोक सकता है? सिर्फ लोकसभा 14 दिन के लिए रोक सकता है। 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा लोकसभा को सुझाव दे सकती है। मानना ना मानना किस पर पड़ता है? लोकसभा पर निर्भर करता है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ अन्य देख लेते हैं। अन्य में आता है हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदस्य सामान्य रूप से भाग लेते हैं। लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं। और क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार दोनों ही सदनों को है। एक सदन महाभियोग लगाता है तो दूसरा उसकी जांच करता है। उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और क्या होता है मतलब सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, के न्यायाधीश नियंत्रण एवं महालेखा अधिकारी या परीक्षक या मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रयुक्त करने के पदच्युत करने के लिए आएगा। यहाँ पे करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। फिर हम देख लेते हैं थोड़ी सी विवेचना। तो उपरोक्त विवेचना से यह निरंतर स्पष्ट होता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यसभा को क्या है, लोकसभा के तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त है। लोकसभा की तुलना में कम, मतलब लोकसभा को ज़्यादा, राज्यसभा को कम। ऐसा होना नितांत स्वाभाविक है। संसदीय व्यवस्था में अंतिम निर्णय भी लोकसभा को ही प्राप्त है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्य कितने ज़्यादा हैं। इसलिए आपकी क्लास होती है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।